आपको अपने छोटे से आश्रम का विजिट कराता हूँ। ये मेरी कुटिया है। ये टेम्पररी गेट लगाया हुआ है। छुई मुई छुई कदम का पेड़ यहाँ पे। ये पीछे की जो जमीन है ये बाउंड्री है, पूरा पीछे तक उधर बाउंड्री है। इधर ये पीछे की जो जमीन है ये भी ये पूरा पीछे तक। इधर धुंध है इस समय, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। पूरा पीछे का ये सोलर पैनल। ये बाथरूम है, बायो टॉयलेट्स। दिखा देता हूँ आपको। नीट एंड क्लीन। यहाँ पे गुलाब लगाए हैं, कलम लगाए हैं, इसमें से धीरे धीरे निकलेंगे। यही पीछे की जमीन जो मैं बता रहा था अभी। ये पूरा यहाँ से लेके उधर पीछे पेड़ के उस तरफ तक, राइट साइड से दूसरा वाला पेड़ है उसके पीछे तक, ये पूरा एरिया। इधर नल लगाया हुआ है, प्लेटफॉर्म बना दिया है। सूर्योदय दूसरा बायो टॉयलेट, तीसरा चौथा ये लेडीज के लिए, ये दो साधक जेंट्स के लिए और उधर गुरु के लिए। इधर बगल में ये हमारी बाउंड्री है, बगल में इधर हमारा ये फ्लैट खेत है दूसरा, पूरा दूर तक। ये हमारा ऊंचाई पे है, इधर ये नीचाई पे है। यहाँ से देखें ये एकदम शांत, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एकदम शांति। साधना के लिए, ध्यान के लिए बहुत सुंदर जगह है। इधर हमने ये दो टेंट्स लगाए हुए हैं। वृक्ष लगाने शुरू कर दिए हैं, जमीन पकड़ ली है वृक्षों ने धीरे धीरे। ये टेंट है, इसमें गद्दे भी फिलहाल रखे हुए हैं, तख्त रखे हैं। इधर एक टेंट खाली है क्योंकि इस समय आश्रम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। इधर हमने पानी के टैंक्स लगाए हुए 3 1500 लीटर के। सबसे अच्छी बात यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के इतने प्यारे दर्शन होते हैं जो सामान्यतः शहरों में लोगों को नहीं मिलता है। सीधे 5 बजे 6 बजे के आसपास ऐसी लालिमा छा जाती है कि आपको बिस्तर छोड़ने में मजबूर कर देगी। ये पूरा इधर ये भी, इसमें गुड़ाई चल रही है, क्यारी का काम चल रहा है। इधर हमने बोगनविलिया के पूरे आश्रम के चारों तरफ इस प्रकार से कलमें लगा दी हैं। पूरा आश्रम हमारा
फूलों से लदा हुआ मिलेगा। बीच में नीम का पेड़ लगा दिया है, वृक्ष लगा दिए हैं अभी सारे, समय लगेगा थोड़ा। यहाँ पे हवन होता है, हवन कुंड बना है। अभी आजकल में इसमें शेड डल जाएगा पूरा। ये यहाँ पे कॉर्नर है, ये सब यहाँ पे बोगनविलिया लगा रखा है। और अच्छा, सामने की जो ज़मीन है ये भी आप देखें उतना ही सेम साइज, यहाँ तक, ये यहाँ तक ही पीछे आश्रम की ज़मीन और यहाँ पे सामने आश्रम की ज़मीन, ये दोनों ज़मीन हमें, ये जो स्थान है यहाँ पे मंदिर बनाने का हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। वो मंदिर बहुत भव्य बन रहा है, उसके लिए हम लोगों ने दान के लिए बात करनी शुरू कर दी है। और ये एक आम का वृक्ष है। ये सब पूरा अपना ही एरिया है, जहाँ तक आप देखेंगे उधर से लेके इधर ये पूरा आश्रम, और उधर पीछे पेड़ के पीछे की तरफ जो एरिया दिखाया था वो, ये यहाँ फ्रंट से आपको पूरा आश्रम दिखेगा। ये ऐसे ऐसे पक्षियों की आवाज़ें जो आपको शहरों में कभी सुनने को नहीं मिलती हैं। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। हमने फिलहाल गेट टेम्परेरी बनाया हुआ है, धीरे धीरे सारे कार्य हो रहे हैं। ये बगल की हमारी ज़मीन है, ये लगभग 5 बीघा करीब है एरिया, ये पूरा अपना है। बीच में ये मिट्टी की बाउंड्री नेचुरली बनी हुई है। फिलहाल तारों से फेंसिंग कर दी है इसकी। ये जनरेटर से चलता है हमारा ट्यूबवेल, हैंड पंप एक साथ। ये जो ऐसे चढ़ा हुआ लग रहा है कि उस तरफ ज़मीन होगी, ऊपर ऊपर ज़मीन नहीं है, ये बराबरी है, बस ये बाउंड्री आप समझ लीजिए एक तरीके से। ये नीचे और इधर दोनों एक जैसा। ये जनरेटर के लिए छत बनाई हुई है, नीचे न भीगे। ये हमारे श्वान यहाँ पे है, श्वान के लिए थोड़ी छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है। एक झोपड़ी ये है, एकदम नेचुरल हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि जंगल में आकर भी अगर जंगल में रह गए कंक्रीट वाले तो क्या फायदा। ये हमने किचन बनाया है फिलहाल इसमें। ये एक झोपड़ी ये है, एक झोपड़ी ये है। ये देखिए किचन का हाल, इधर से ओपन, बर्तन स्टैंड। यहाँ किचन के पीछे से हमारे ये दूसरा जो लैंड है उसके लिए हमने रास्ता निकाला हुआ है। ये
ये पूरा इसमें पतवार लगी हुई है। ये पूरा अपना एरिया बहुत बड़ा है। इसको एक्सटेंड करना है धीरे धीरे। साधकों के लिए अंडरग्राउंड साधना कक्ष बनाने हैं। ये वो वृक्ष है जहाँ अक्सर बैठ के ज्ञान चर्चा होती है। इतनी सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ें हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार की। बीच बीच में मोर की आवाज़ें आती हैं। ये देखिए पूरा ये सब अपना एरिया है। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर। यहाँ हम लोग बैठ जाते हैं 2-2 4-4 घंटे। ऐसे ध्यान लगता है, पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में कोई कष्ट भी है कि नहीं है हमें, है ना। ये देखिए ये अपनी झोपड़ी, ये घर। ये आपको बायो टॉयलेट दिख रहे होंगे। यहाँ से रास्ता है। अब ये सब साफ होना है। अभी तो बहुत काम बचा है इसमें। साधक आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब साधकों के लिए हो रहा है, सब साधकों के लिए। ये सब देख रहे हैं बगल में पूरा, ये सब अपना एरिया है। इधर चारों तरफ ये पूरा। उधर फ्रंट से आगे की जितनी ज़मीन दिखाई थी, इधर गेट के बाहर भी दिखाई थी। और ये गेट के फिर पीछे हुआ आपका आश्रम, आश्रम के पीछे फिर ये दूसरी ज़मीन। ये उधर से लेके बीच में आश्रम, फिर ये पूरा एरिया लगभग कितना हो गया, 5, 7.5, 8 बीघा जो है ये अपने पास यहाँ पे ज़मीन है। मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ पे इस प्रकृति के मध्य में अपनी साधना को पूरा करें, ध्यान करें, साधना करें। बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती थी रात्रि में, रात भर जगते रहते थे, डाइजेशन खराब था, स्ट्रेस था, 2 दिन में आकर यहाँ सारा कुछ क्लियर हो गया। ऐसी यहाँ की एनर्जी है, ऐसा यहाँ का वातावरण है, नेचुरल है। पानी नेचुरल है, हवा नेचुरल है, कोई फैक्ट्री नहीं दूर दूर तक, कोई केमिकल नहीं ज़मीन के नीचे, शुद्ध पानी यहाँ पिया जाता है, ध्यान किया जाता है, योग की क्रियाएं कराई जाती हैं, सुपाच्य भोजन बनता है। ये कहाँ शहरों में कहाँ मिलता है। प्योर आश्रम की जो गाय भैंस है उसका दूध मिलेगा, बनाने वाले भाव से बनाएंगे। शहरों में लोग स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में खाना बनाते हैं, उसी भाव से बना हुआ भोजन कहाँ आपको कोई संतुष्टि दे पाएगा। यहाँ पे 10 दिन के, 6 दिन के, 5 दिन के कैंप लगा रहा हूँ और आप उसका लाभ अवश्य लें। जीवन हमने बहुत भागा दौड़ी में बिता दिया है। कभी कुछ ऐसा जीवन में करने को मिले तो अवश्य करना चाहिए जो आपके शेड्यूल से, जो आपके डेली रूटीन से भिन्न हो। झोपड़ियाँ इसलिए बनाई हैं कि आपको जंगल के बीच में भी, जंगल के बीच के ही वातावरण में उनके साथ रहने का आपको एक आभास दे सके। कंक्रीट का बना दूंगा तो न तो बाहर की आवाज़ें आएंगी, न तो बाहर की हवा स्पर्श करेगी। आप जैसे जंगल में, जैसे अपने कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं शहरों में, वैसे ही आप रहेंगे। ये एकदम नेचुरल, हमने इसमें कोई वर्क कंक्रीट का करवाया ही नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर है। इस वृक्ष की मैं खास बात बताता हूँ आपको। इसको मैं कैप्चर तो करके नहीं बता सकता हूँ। ये वृक्ष रात में, जब हम यहाँ आश्रम पे खुली रात में तारों की चादर के नीचे जब यहाँ लेटते हैं तख्त पे, तो इस वृक्ष पे पूरे रात भर ऐसे जुगनू टिमटिमाते हैं, इतने असंख्य जुगनू टिमटिमाते हैं, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से तारे टूट के यहाँ पे अपना घर बना लिए हैं। इतना सुंदर लगता है, क्योंकि वो जुगनू है नहीं इसमें कैप्चर हो पाते हैं। बहुत सुंदर लगता है। मोर रात भर आवाजें करते हैं।
एक शिष्य हैं आलोक जी, यहाँ पे पूरा समर्पित होके आश्रम संभाल रहे हैं और भी साधक यहाँ पे सेवा भाव से लगे हुए हैं। ये मेरी कुटिया। हैंडपंप का प्योर पानी, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ताज़ा। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। मैं चाहूँगा आप एक बार अवश्य इस आश्रम में आके जो वास्तविक जीवन है उसकी कुछ झलकियाँ अपनी चेतना पर अंकित होने दें। बात तो तभी समझ में आ सकती है। जय श्री काल भैरव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।